हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में डिस्कस करें। अगर आपके पास आईसीआईसीआई का बैंक अकाउंट है या फिर एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर दोनों में से एक है तभी भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोनों ही अपडेट मैं एक ही वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक के अपडेट की तरफ से। मेरे पास एक मेल रिसीव हुआ था जो यहाँ पे मैं आप लोगों को शो करवा दूंगा। उसमें से डीसीसी चार्जेस के बारे में बात की गई, डायनामिक करेंसी कन्वर्जन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को समझाऊंगा डायनामिक करेंसी कन्वर्जन क्या होता है। डायनामिक करेंसी कन्वर्जन मतलब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन करते हैं उसके लिए जो वो ट्रांजैक्शन का मतलब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि आपने कोई यूएस की वेबसाइट पे शॉपिंग परचेसिंग की या फिर कहीं पे यहाँ पे आपने कुछ पेमेंट कर दिया, तो वहां पे आप इंडिया में, तो इंडिया से हम पेमेंट जब कर रहे हैं तो इंडिया का पेमेंट यहाँ पे इंडियन रुपीज में होता है और वहां का पेमेंट यहाँ पे डॉलर में होता है। तो जब हम पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करते समय जो यहाँ पे करेंसी कन्वर्ट की जाती है, मतलब यहाँ से जो पेमेंट भेजा गया है वो इंडियन रुपीज में भेजा गया है, बट सामने वाले पर्सन को, सामने वाले पोर्टल को जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो पेमेंट रिसीव हुआ है यूएस डॉलर में। तो ये इंडियन रुपीज टू डॉलर जो कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए यहाँ पे कन्वर्जन चार्जेस लिया जाता है, उसी यहाँ पे डीसीसी चार्जेस बोला जाता है। वो डीसीसी चार्जेस में कुछ बदलाव किया अब से यहाँ पे जो इफेक्टिवली 15 मार्च 2024 से डीसीसी चार्जेस 1% आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो 1% लगेगा उसके ऊपर यहाँ पे आप लोगों को जीएसटी देना पड़ेगा 18% का। तो यहाँ पे इफेक्टिवली चेंजेस होने वाला है यहाँ पे 15 मार्च 2024 से। तो यहाँ पे आईसीआईसी के आप यूजर हो और यहाँ पे इंटरनेशनली ट्रांजैक्शन करते हो तो उसके लिए यहाँ पे ये अपडेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, आप कहीं पे बाहर घूम रहे हो या फिर कहीं किसी कंट्री में गए हो और वहां पे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो अपने कार्ड से, तो उसके ऊपर भी चार्जेस लगे। साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेशनल पोर्टल जो रहेंगे भारत के बाहर के, जिसके ऊपर आप शॉपिंग परचेसिंग या फिर कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके ऊपर भी ये चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसे कुछ पोर्टल है जो पोर्टल इंडियन है बट उनका सर्वर जो है यहाँ पे बाहर की कंट्री में, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे। तो पहला अपडेट यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक की तरफ है। सेकंड अपडेट की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सेकंड अपडेट यहाँ पे एसबीआई क्रेडिट कार्ड होल्डर के लिए आप लोगों को बताना चाहूंगा। अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको पता होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लास्ट ईयर में यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे, आप रेंट पेमेंट करते थे, तो उस रिवॉर्ड पॉइंट के ऊपर यहाँ पे कैपिंग लगा दी थी या फिर रिवॉर्ड पॉइंट को कम कर दिया था। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपके पास सिंपली क्लिक का क्रेडिट कार्ड होता था तो उसके ऊपर पहले 5% जो रिवॉर्ड पॉइंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के बाद मिलते थे उसको कम करके उन्होंने 1% कर दिया था। बट रिसेंटली जो अपडेट यहाँ पे निकल के आया रेंट पेमेंट को लेकर, उसके बारे में मुझे एसबीआई की तरफ से मेल रिसीव हुआ है, जो मेल मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एसबीआई की तरफ से जो मेल रिसीव हुआ है उसमें उन्होंने बोला है कि बाबा, पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो यहाँ पे रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन होते थे उसके ऊपर आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ते थे, कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट की कैपिंग नहीं थी, वो मिलते रहते थे। तो 2023 में अपडेट लाया, उसके ऊपर यहाँ पे रेंट पेमेंट आप करोगे एसबीआई कार्ड से तो उसके ऊपर आपको 199 रुपीज यहाँ पे प्रोसेसिंग फी ली जाती थी। बट उसके बाद यहाँ पे और एक अपडेट आया है, तो और एक अपडेट आया है तो रिवॉर्ड पॉइंट की कैपिंग लगा दी, और अब जो अपडेट आया है उसमें आपको तो यहाँ पे 199 की यहाँ पे चार्जेस तो देने ही पड़ेगे प्रोसेसिंग फी के नाम के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब आप रेंट पेमेंट करोगे तो आपको कुछ भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। बैंक को पता चल गया है कि हम लोग जो रेंट पेमेंट के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इनडायरेक्टली हम हमारे क्रेडिट कार्ड के पैसे को यहाँ पे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके यूज कर रहे हैं, तो बैंक ने पूरी तरह से इसके ऊपर कैपिंग लगा दी। आपको कोई भी यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट अब देखने को नहीं मिलेंगे। अब जिस पोर्टल से यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो वो पोर्टल भी आपसे चार्जेस लगेगा, बैंक 199 रुपीज लेगी, ऊपर से आपको रिवॉर्ड पॉइंट कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो यही कुछ दो अपडेट थे, इंपॉर्टेंट अपडेट थे जो आप लोगों को जानना जरूरी था। वैसे दोनों भी अपडेट यहाँ पे मतलब पॉजिटिव अपडेट नहीं, नेगेटिव है, दोनों का हमारी जेब के ऊपर कुछ ना कुछ असर पड़ने वाला है। बट यहाँ पे मेरा काम है कि आप लोगों को जानकारी देना, इसलिए मैंने छोटा सा वीडियो क्रिएट किया। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और आगे आने वाली बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे टैप करना है। बस आज के इस वीडियो में इतना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।